नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डॉग ब्रीड इन्फो शेयर चैनल में आपका स्वागत है। कुत्ते पालना हमेशा ही एक अच्छा अनुभव होता है। कुत्ते न सिर्फ हमारी या घर और मवेशियों इत्यादि की सुरक्षा करते हैं, ये घर में खुशी, सकारात्मकता और सक्रियता भी लाते हैं। हिंदू सनातन धर्म और अन्य धर्मों में भी कुत्ते पालन शुभ माना जाता है। और यदि निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी की बात करें तो कुत्तों को कोई मेल नहीं है। और इन्होंने सदियों से इसे साबित भी किया है। कुत्तों की निष्ठा, समर्पण के बारे में कुछ लोकप्रिय उद्धरण इनका वास्तविक महत्व बताते हैं। जैसे कि जोश बिलिंग्स का कोट, कुत्ता पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो आपको खुद से भी अधिक प्यार करता है। या डिक डेल का प्रसिद्ध कोट, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपसे हमेशा प्यार करे तो एक कुत्ता खरीदिए, उसे खिलाइए और अपने आसपास रखिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि गर्भवती महिला को कुत्ते के संपर्क में नहीं आना चाहिए। यह उस महिला और नवजात शिशु दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। इसके पीछे की वजह कुत्तों के बालों से फैलने वाली गंदगी, उनकी रुसी, डैंड्रफ या उनके पैरों में लगी गंदगी से फैलने वाले बैक्टीरिया, कीटाणुओं का संभावित जोखिम है। दरअसल यह एक गलत धारणा है। गर्भावस्था के दौरान कुत्ते के संपर्क में आने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। लेकिन कुत्तों से फैलने वाले बैक्टीरिया, कीटाणुओं के संभावित जोखिम से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कुत्तों या पालतू जानवरों से दूर रहना चाहिए? दरअसल यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। कुत्तों का सानिध्य अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे प्रबंधित कर रहे हैं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भावस्था के दौरान पालतू जानवरों के संपर्क में आने से शिशुओं में स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली में योगदान हो सकता है। कुत्तों के संपर्क से संबंधित नई शोध रिपोर्ट के अनुसार गर्भावस्था के दौरान कुत्तों के संपर्क में आने वाली महिलाओं के बच्चे स्वस्थ होते हैं। यदि आप कुछ सावधानियां बरतें तो यह आपके लिए एक अच्छा निर्णय हो सकता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान कुत्ते के सानिध्य से नवजात शिशु को अनेकों लाभ होते हैं जो विज्ञान द्वारा प्रमाणित हैं। जानिए कौन सी सावधानियां बरतना आवश्यक है। मिशिगन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मिंगझो फू के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को संक्रमित होने से बचने के लिए अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुत्ते जूनोसिस का खतरा पैदा करते हैं, जो संक्रामक रोग हैं जो मनुष्यों और जानवरों के बीच फैलते हैं। आम रोगजनकों में वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी शामिल हैं। संक्रामक रोगों के अलावा पालतू जानवर एलर्जी और खरोंच भी पैदा कर सकते हैं। कमोबेश कम या ज्यादा, लेकिन लगभग सभी कुत्तों के बाल झड़ते हैं, और कुछ बाल या रूसी यदि गलती से आपके खाने पीने में पड़ जाएं और आप उसे निगल लें तो यह नवजात और माता दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कुत्तों की जंप करने की आदत होती है। उनके प्रति सावधान रहना चाहिए कि कहीं वो आपके ऊपर जंप न करें। स्वच्छता के तहत आपको कुत्ते को अच्छे से नहलाकर साफ रखना चाहिए, विशेषकर बड़े बालों वाले कुत्तों को डोट। उन्हें अपने बिस्तर या सोने के जगह पर आने की अनुमति न दें, क्योंकि उनके झड़े हुए बाल जो दिख न पा रहे हों, सोते समय आपके मुंह में भी जा सकते हैं। दूसरा, कुत्तों के साथ खाना शेयर न करें और अपने लिविंग रूम में उन्हें खाना इत्यादि न दें। और अपने कुत्ते को चूमने या गले लगाने की गलती न करें और उन्हें सहलाने के बाद साबुन से हाथ साफ करें। कनाडा के अल्बर्टा विश्वविद्यालय में गर्भावस्था के दौरान महिलाओं पर एक परीक्षण किया। इस अध्ययन में उन महिलाओं को शामिल किया गया जिनके घर में उनकी गर्भावस्था के दौरान पालतू जानवर थे, जिनमें से 70% लोगों के घर में कुत्ते थे। इस संकलित शोध के अनुसार उन माताओं के शिशुओं में 2 प्रकार के सूक्ष्मजीवों का स्तर अधिक पाया गया, जो एलर्जी संबंधी बीमारियों और मोटापे के जोखिम को कम करने से संबंधित थे। एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि कुत्तों के साथ खेलना, उन्हें सैर पर ले जाना, उनकी देखभाल में सक्रिय रहना हमारे कोलेस्ट्रॉल को मौलिक रूप से बदलने के लिए पर्याप्त है। और कुत्तों की हास्यास्पद गतिविधियां, मासूम चेहरे और प्यारी हरकतें तनाव को कम करने में सहायक होती हैं। और जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान कुत्ते पालती हैं,
वे शारीरिक रूप से भी सक्रिय रहती हैं, जिसका उनके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि जो बच्चे कुत्तों के साथ रहते थे, उनमें खाद्य एलर्जी विकसित होने की संभावना 90% कम थी, और दो कुत्तों के साथ रहने वाले किसी भी बच्चे में खाद्य एलर्जी विकसित नहीं हुई। हाइजीन हाइपोथेसिस यह प्रस्तावित करती है कि कुछ सूक्ष्मजीवों के संपर्क में आने से, जिनमें पालतू जानवरों से संबंधित सूक्ष्मजीव भी शामिल हैं, इनसे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और एलर्जी संक्रमण से बचा जा सकता है। अल्बर्टा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अन्य संकलन के अध्ययन में पाया गया कि गर्भावस्था के दौरान पालतू कुत्तों के संपर्क में आने वाली महिलाओं के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल स्तर और मोटापे की संभावना कम होती है, जिन बच्चों की माताओं के पास गर्भावस्था के दौरान कुत्ते या बिल्लियां थीं। उनके बच्चों में आंत के दो सूक्ष्मजीवों रुमिनोकोकस और ऑसिलोस्पाइरा का स्तर अधिक था। ये एलर्जी और मोटापे की संभावना कम करते हैं और बच्चों में एलर्जी और मोटापे की संभावना कम होती है। वर्ष 2020 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ एलर्जी, अस्थमा और इम्यूनोलॉजी में रिपोर्ट द्वारा किए गए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि गर्भावस्था के दौरान जो माताएं कुत्ते के संपर्क में थीं, उनके शिशुओं के प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में सहयोग मिला। अध्ययन का मानना है कि जन्म से पूर्व कुत्तों के संपर्क में आने से बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वस्थ विकास में मदद मिल सकती है, जिससे जीवन में एलर्जी और अस्थमा का खतरा कम हो सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।